अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम जब बचपन में एक बड़े से आलीशान हवाई जहाज़ को आसमान में परिंदों की तरह उड़ता देखते थे तो हमारे ज़हनों में एक ही क्वेश्चन बार बार आता था कि ये कैसे अपनी उड़ान भरता है। तो चलिए आज हम इसको गहराई से जांचने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एरोप्लेन के इस मैकेनिज़्म को समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स किसी जिस्म की वो तवानाई होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे मूव करने में मदद देती है, और इसकी एक्यूरेट एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरह जहाज़ को अपनी उड़ान भरने के लिए एक नहीं बल्कि 4 फोर्सेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि थ्रस्ट, ड्रैग, वेट, लिफ्ट। चलिए अब इन सब फोर्सेस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इन फोर्सेस में सबसे पहला नंबर आता है थ्रस्ट फोर्स का। थ्रस्ट फोर्स का काम होता है बाहर की हवा को खींचकर इंजन के अंदर भेजना और एक ज़ोरदार पुश हासिल करना, और उस पुश की वजह से जहाज़ आगे की ओर मूव करता है। और इस एग्जांपल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कभी आप बेलून में हवा भरें और उसको फ़ौरन से छोड़ दें तो वो एक तेज़ स्पीड के साथ आगे की जानिब मूव करेगा। दोस्तों, चूँकि अब हम अच्छी तरह समझ गए कि इस फोर्स को जनरेट करने के लिए इंजन एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, तो आइए फिर हम समझते हैं एयरप्लेन के इंजन को। बेसिकली एयरप्लेन के अंदर टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। अगर आप जहाज़ के इंजन को जांच कर देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक फ़ैन नज़र आएगा, और उस फ़ैन का काम होता है बाहर की हवा को खींचकर अंदर की जानिब भेजना, और फिर इस हवा को कंप्रेसर के पास भेज दिया जाता है, और कंप्रेसर का काम होता है हवा की डेंसिटी को बढ़ाना, यानी हवा को गाढ़ा कर देना। और फिर इस गर्म कपकपाती हवा को टरबाइन के पास भेज दिया जाता है, और टरबाइन का काम होता है थ्रस्ट फोर्स जनरेट करना, और यूं ही फिर इंजन का काम ख़त्म हो जाता है। और अब बारी आती है हमारे दूसरे फोर्स की, यानी कि ड्रैग फोर्स। और इस फोर्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इस चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए शख्स के हाथ पर एक ख़ास किस्म का फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये फोर्स हवाई जहाज़ पर भी एक्ट करता है और इसको पीछे की जानिब धकेलता है। इस फोर्स को कम करने के लिए एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को एरोडायनेमिक बनाया जाता है ताकि इस पर यह फोर्स कम से कम एक्ट करे। और अब बारी आती है एरोप्लेन के तीसरे फोर्स की, यानी कि वेट फोर्स। और ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, और वो एक वेट फोर्स के बराबर होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे कि आप किसी बाल को आसमान की तरफ फेंकते हैं और वो फ़ौरन से ज़मीन की तरफ खींच जाता है, वैसे में ये वेट फोर्स एरोप्लेन को भी ज़मीन की तरफ खींचती है, लेकिन यहाँ से लिफ्ट फोर्स का काम शुरू हो जाता है। एरोप्लेन में लिफ्ट फोर्स जनरेट करने के लिए उसके विंग्स को तिरछा बनाया जाता है ताकि विंग्स के ऊपर वाले पार्ट पर हवा तेज़ी से मूव करे और नीचे वाले पार्ट पर स्लो मूव करे। और दोस्तों, ये हमें अच्छी तरह पता है कि जहाँ पर हवा का स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ही कम होता है, और जहाँ पर हवा की स्पीड कम होती है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये तो हमें अच्छी तरह पता है कि विंग्स के नीचे वाले पार्ट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। विंग्स के नीचे वाले पार्ट पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ के अंदर एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, चूँकि इसी दौरान लिफ्ट फोर्स वेट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और हवाई जहाज़ आसानी से हवा में उड़ जाता है। और जब हवाई जहाज़ अपनी उड़ान चढ़ लेता है तो उसके सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं और वो खुली फ़िज़ा में स्मूथ तरीके से फ्लाई करता है, यानी कि उसके ऊपर फ्रिक्शन का दबाव कम हो जाता है। और यूं ही एरोप्लेन का ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट अपने अख्तिताम पर पहुंच जाता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।